a to b fx dx is exactly same as a to b ft dt, क्योंकि इन द एंड जो आंसर आने वाला है वो a और b के टर्म्स में आने वाला है। x भी गायब होगा दूसरी साइड और इधर t भी गायब होगा। दोनों का आंसर अगर fx या ft का इंटीग्रेशन फाई एक्स या फाई टी है तो दोनों का आंसर वुड बी फाई बी माइनस फाई ए रहेगा। कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा दोनों में, ठीक है। दूसरा है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ऑब्वियसली रिवर्स हो जा रहा है निगेटिव साइन की वजह से, ठीक है। a टू बी एफ एक्स डी एक्स को अगर मुझे a टू b पहुंचना है तो मैं a से कोई भी c पे जा सकता हूं और c से b पे आ सकता हूं, लेकिन ये जो मेरा c है ये कोई भी हो सकता है, ये a से और b के बीच में होना जरूरी नहीं है। I can take my a as 10, b as 100 and c as 10 lakh। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, मुझे 10 to 100 जाना है बट 10 लाख को होके तब भी कोई डिफरेंस नहीं है। दिस c could be anything, this c could be anything, got it? यहां तक आई थिंक हमने पिछली क्लास में देख रखा था। एवरीवन सब लोगों ने यहां तक देख रखा है? ग्रेट, ठीक है। तो आज उसी के आगे हम करने वाले हैं। आज की क्लास में वी वुड बी फोकसिंग few questions based on this property। कितनी प्रॉपर्टी है ये? प्रॉपर्टी 1 2 3 and towards the end of the class we will see property 4 और maybe property 5, ठीक है। maybe property 5 but property 4 तो देखेंगे। हाँ नीरज, नेक्स्ट वीक। आई थिंक ये देख लिया ना। I think this is the last page of this slide, ठीक है। Everyone try to do this thing, everyone try to do this question। कौन सा क्वेश्चन? -1 से 3 सिग्नम x dx। everyone try to do this question, -1 से 3 सिग्नम x dx। सिग्नम x अगर याद होगा मैंने फंक्शन के टाइम पढ़ाया था। सिग्नम x नाम का एक फंक्शन मैंने फंक्शन के टाइम पढ़ाया था, एग्री? जो कि 3 वैल्यू देता था। यस, सिग्नम x पॉजिटिव के लिए +1 देता था, 0 के लिए 0 देता था और निगेटिव के लिए -1 देता था, ठीक है। निकम्मा किया इस दिल ने, ठीक है। सिग्नम x 3 आंसर देता था डिपेंडिंग ऑन कि मैं क्या x की वैल्यू क्या ले रहा हूं। पॉजिटिव ले रहा हूं तो 1 देता था, 0 ले रहा हूं तो 0 देता था, निगेटिव ले रहा हूं तो निगेटिव देता था, ठीक है। अब देखो -1 to 3 है, इसको मैं डायरेक्टली नहीं, क्योंकि सिग्नम x नाम का कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला किसी ने देखा अभी तक? नहीं, सिग्नम x का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता। वो कैसे? इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, -1 से 0 सिग्नम x dx प्लस 0 से 3 सिग्नम x dx। क्या ये मैं लिख सकता हूं? एवरीवन, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? थर्ड प्रॉपर्टी, a टू b b टू c, या a टू b में जाना है तो a टू c c टू b, ठीक है। ऐसा क्यों किया? उसका बहुत ही सीधा सा आंसर है कि ये पहला वाला इंटीग्रेशन सिर्फ निगेटिव वैल्यू के लिए है, दूसरा वाला इंटीग्रेशन पॉजिटिव वैल्यू के लिए है।
निगेटिव वैल्यू के लिए सिग्नम एक्स का आंसर क्या होता है? तो कैन आई राइट -1 से 0 सिग्नम एक्स की जगह -1 dx, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 से 3 1 dx। ओके, ठीक है। अच्छा, -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1 का इंटीग्रेशन -x, तो -x लिमिट्स -1 से 0 प्लस 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, यस, x अगेन लिमिट्स 0 से 3। तो इधर मैं आंसर लिख दूंगा। -x हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जाती है, -0 माइनस ऑफ -1 प्लस 3 -0। तो आई थिंक ये तो 0 हो गया, माइनस 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 3 माइनस, तो -1 प्लस 3 गिव मी द आंसर एज 2। द फाइनल आंसर इज 2। एवरीवन देखो सही लिखा है। क्यों ब्रेक किया? ग्राफ से भी सोच सकते हैं, लेकिन ग्राफ वाला हम एरिया अंडर द कर्व नाम का एक चैप्टर आएगा, उसमें मैं ग्राफिकली ज्यादा बताऊंगा इसको। अभी मैं ग्राफिकली नहीं बताना चाह रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर में मैं ग्राफिकली बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज एरिया अंडर द कर्व। डेफिनेट इंडिकेशन के बाद एरिया अंडर द कर्व करेंगे, उसके बाद में भी शायद हम लोग वेक्टर 3D कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर आई थिंक गौरव सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को, पढ़ाया है गौरव सर ने? देखते हैं कैसा पढ़ाया है। ठीक है, नहीं वो वेक्टर और मैथ्स का वेक्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसे फर्स्ट टाइम तुमने फिजिक्स में कैलकुलस पढ़ा होगा और फिर मैथ्स का कैलकुलस पढ़ा होगा, ठीक है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि जितना तुमको फिजिक्स पढ़ने के बाद कैलकुलस आया होगा उतना ही वेक्टर पढ़ने के बाद वेक्टर आया होगा, ठीक है, मैथ्स का। फाइन, तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गई पूरी। ब्रेक क्यों किया? क्योंकि सिग्नम एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। अगर सिग्नम एक्स का कोई इंटीग्रेशन हमको पता होता तो मैं इंटीग्रेशन करके पुट कर रहा होता, ठीक है। नेक्स्ट एवरीवन, -1 to 3 mod x dx, -1 to 3 mod x dx। सेम, हाँ सेम है तो करो ना बेटा, सेम आंसर नहीं होता है, आंसर होता है सॉल्व करना। मेथड सेम है, आंसर अलग आएगा। Dear staff, dear I am HR, you are noticed for work from home. Now you are capable to earn 10,000 rupees daily. एक मैसेज आया है मुझको, SMS आया है कि आई कैन अर्न 10,000 रुपीज डेली वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ मास्टर क्लास छोड़ो वही करते हैं, आराम से घर बैठे बैठे 10,000 कमाएंगे, 10,000 उड़ाएंगे, ठीक है। हाँ कभी ले लेता हूँ, ठीक है, चेन मार्केट। एवरीवन इसका आंसर आया, -1 से 3 mod x dx। ब्रेक इसका भी सेम रहेगा। कैसा, क्यों सेम रहेगा? क्योंकि मॉड की भी प्रॉपर्टी वही होती है, पॉजिटिव के लिए अलग आंसर देता है, निगेटिव के लिए अलग आंसर देता है। तो मैंने क्या किया, -1 to 0 mod x dx किया, प्लस 0 से 3 mod x dx किया। ऐसा दो क्यों किया? -1 to 0 निगेटिव के लिए mod x का आंसर क्या होता है?
माइनस एक्स। मॉड एक्स की डेफिनेशन याद है ना, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर नेगेटिव नंबर एंड मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर पॉजिटिव नंबर। तो माइनस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन और यहां पे एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि पॉजिटिव के लिए वो होता है। अच्छा, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम -1 से 0, ठीक है। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से 3। अब बस वैल्यू पुट करना है, वैल्यू जैसे भी पुट करो, दैट इज योर लुकआउट, ठीक है। कर लोगे? ओके, 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा। माइनस ऑफ -हाफ प्लस 3 पुट करेंगे तो 9/2 माइनस 0। आई थिंक हाफ प्लस 9/2, एम आई करेक्ट? Half plus 9/2, which gives me 5, answer as 5, ठीक है। कुछ लोगों का 4 आ रहा था। मैंने इसमें ब्रेकिंग पॉइंट क्या लिया? मैंने इसमें ब्रेकिंग पॉइंट क्या लिया? 0 लिया। क्यों 0 लिया? क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट तुम ले तो कुछ भी सकते हो, ठीक है। इट इज लाइक तुम ब्रेकिंग पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वही चीज है कि अब ब्रेकिंग पॉइंट में मैं, तुम्हारा बर्थडे 29 फरवरी को है तो तुम 29 नहीं लोगे। ब्रेकिंग पॉइंट वो ब्रेकिंग पॉइंट लोगे जिसपे डेफिनेशन चेंज हो रही है, जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, जो तुम्हें क्वेश्चन में हेल्प करे। नहीं तो मैं इसमें कुछ भी अपनी मर्जी से ले लूंगा तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी कब यूज करोगे? जब उसकी प्रॉपर्टी की जरूरत है और वो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद दो डिफरेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ -1 से 3x dx होता तो क्या इसको ब्रेक कर रहे होते? -1 से 3x dx नहीं कर रहे होते, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है। -1 से 3 में हर जगह x का आंसर x ही है। मुझे x का इंटीग्रेशन पता होता है, मुझे मॉड x का इंटीग्रेशन नहीं पता, मुझे सिग्नम x का इंटीग्रेशन नहीं पता। जिस चीज का इंटीग्रेशन नहीं पता है उसको उसको स्प्लिट करना है ऐसी चीज में जिनका हमको इंटीग्रेशन पता हो, ठीक है। गॉट इट? नेक्स्ट करें। लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, फिर हम स्लाइड चेंज करेंगे। एवरीवन ट्राई इट। मॉड एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कोई नहीं निकाल सकता, सिग्नम एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। एवरीवन ट्राई। सबसे पहले ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में सोचोगे। ब्रेकिंग पॉइंट, मॉड का ब्रेकिंग पॉइंट होता है 0, लेकिन यहां मॉड के अंदर क्या है? 2x - 5, तो 2x - 5 इक्वल टू 0 करोगे तो आई थिंक x इज इक्वल टू 5/2 आता है। इसका मतलब मेरा ब्रेकिंग पॉइंट जो हुआ वो 5/2 हुआ, ठीक है। मेरा ब्रेकिंग पॉइंट इज 5/2 नॉट 0, क्योंकि मॉड की डेफिनेशन 5/2, यानी 5/2 से ऊपर में ये पॉजिटिव होगा, 5/2 से नीचे में निगेटिव होगा। और अच्छी बात यह है कि वो 5/2 1 से 3 के बीच आ रहा है, ठीक है। तो मैं कैसे ब्रेक करूंगा? 1 से 5/2 मॉड dx प्लस 5/2 से 3 मॉड dx। अच्छा, जब इसको दो पार्ट में ब्रेक किया तो पहला वाला मॉड निगेटिव होगा, 2x - 5 का निगेटिव मतलब 5 - 2x का इंटीग्रेशन 1 से 5/2। दूसरा वाला 2x - 5 का इंटीग्रेशन
5/2 से 3 वाला। अब ऑब्वियसली दोनों को मैं अलग से इंटीग्रेट करके आंसर ला सकता हूं, ठीक है। कैन वी डू इट एवरीवन? यस, गुड नील, एवरीवन प्लीज डू इट, ठीक है। ठीक है, आई एम थिंकिंग टू कीप वन बिग लेक्चर इधर ऑन फ्राइडे और सैटरडे। मैं फ्राइडे को ही सोच रहा हूं कि बड़ा लेक्चर लिया करूं, क्योंकि सैटरडे तो नहीं सही रहेगा, ठीक है। लेट्स टेक का बिग लेक्चर, हाँ, क्योंकि सैटरडे काफी एग्जाम हो जाते हैं संडे को, ठीक है। वो कुछ 3 घंटे 3.5 घंटे का लेक्चर लेंगे, बीच में आधे 15 मिनट का ब्रेक दे देंगे। सैटरडे नाइट घूमने जाएंगे, हाँ सैटरडे नाइट घूमने जा सकते हैं, ठीक है। आई एम थिंकिंग लेट्स ट्राई वंस, एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर कंफर्टेबल लगेगा सबको तो ठीक है, नहीं कंफर्टेबल लगेगा तो अपने 2 लेक्चर तो है ही, ठीक है। लेट्स ट्राई वंस, ओके। कहाँ घूमने जाएंगे? अरे हाँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ग्रेट। तो अब आते हैं, दिस वाज सपोज टू एंड बाय लास्ट क्लास, बट ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। नाउ टुडेस क्लास 0 से 2 box x dx, everyone, the question is, the first question is 0 से 2 box x dx, ठीक है। इसको करो सब लोग, 0 से 2 बॉक्स एक्स dx का इंटीग्रेशन। बॉक्स एक्स का भी इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी लिखवाया नहीं, लेकिन बॉक्स एक्स के बारे में एक बहुत अच्छी चीज पता होती है, उसकी किसी भी पॉइंट पे मुझे वैल्यू पता चल सकती है। मतलब 0 से 2 है, बॉक्स एक्स की वैल्यू कब कब चेंज होती है? हर इंटीजर पॉइंट्स पे चेंज होती है ना, इंटीजर पॉइंट्स पे चेंज होती है ना। तो इसका मतलब 0 से 2 को अगर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, कौन सा 2 पार्ट? 0 से आई थिंक, हाँ, 0 से 1 किया और 1 से 2 किया। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा। 0 से 1 में बॉक्स एक्स का आंसर क्या होगा? एनी नंबर विच इज 0 to 1, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट बॉक्स? 0। 0 से 1 में हमेशा बॉक्स एक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 से 1 का 0, 0.5, बॉक्स 0.5, 0, बॉक्स 0.75, 0, बॉक्स 0.999, 0, बॉक्स 0 इज 0, ठीक है। तो 0 से 1 में बॉक्स का आंसर क्या होगा? 0, एग्री? अच्छा, 1 से 2 में बॉक्स का आंसर क्या होगा? 1, 1, तो 1 dx हो गया ना क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। 0 से 1 0 dx, 1 से 2 1 dx। पहले वाला तो 0 ही है, कोई फर्क नहीं, दूसरे वाला x होके द फाइनल आंसर वुड बी 1, आंसर जो आ रहा है वो 1 है, ठीक है। देखो सब लोग, एवरीवन ट्राई टू सी इट, किस तरह से क्या चेंजेस हो रहे हैं। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि बॉक्स एक्स का सीधे सीधे इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, हमें पता ही नहीं है बॉक्स एक्स का इंटीग्रेशन, तो हमने इस वजह से बॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके। व्हाई डिडंट वी टुक केस व्हेन बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 2? ओके, ठीक है। लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला सर मैंने 0 से 1 लिया, 1 से 2 लिया, एग्जैक्ट 2 पे क्या हुआ? एग्जैक्ट 2 पे क्या हुआ? एग्जैक्ट 2 पे
एग्जैक्ट 2 वाला केस तुम ये लेते ना, 2 से 2, इज दिस द केस? 0 से 1 में आ रहा हूं, 1 से 2 में जा रहा हूं, तो 2 पे क्या हुआ? एग्जैक्ट 2 पे, एग्जैक्ट 2 पे इसका तो आंसर 2 हुआ, लेकिन उसकी लिमिट दोनों की सेम रही। मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं 2 से चल के 2 पे ही आ गया, तो मैं कहां मूव किया? 0। इसी वजह से जब भी बॉर्डर लाइन केस होता है, तो बॉर्डर लाइन केस चाहे मैं 0 से 2 इसके लिए आंसर निकालू, चाहे इसके लिए आंसर निकालू, इंटीग्रेशन के केस में दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि एक पॉइंट पे कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। किसी एक पॉइंट पे इंटीग्रेशन नहीं होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना चाहिए। तो व्हेन आई से द इंटीग्रेशन एट exact 1 to exact 1, the answer is 0। ठीक है, तो इस वजह से कभी भी एग्जैक्ट वाला पॉइंट नहीं लेते हैं। तो ये जो 2 है, ये ओपन ब्रैकेट 2 की तरह यूज किया गया है, ये 0 भी ओपन ब्रैकेट, ये 1 भी ओपन ब्रैकेट, सब ओपन ब्रैकेट की तरह यूज किए गए। ठीक है, तो 0, व्हेन आई एम सेइंग 0 से 1, इट इज बिटवीन 0 से 1। When I'm saying 1 to 2, it is between 1 to 2, not exactly 1 and not exactly 2। ठीक है, इतना क्लैरिटी हो गई? तो 0 से 2 बॉक्स 2x dx, एवरीवन, 0 से 2 बॉक्स 2x dx। डायरेक्ट आंसर, ओके, डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं कुछ लोग। मुझे ब्रेकिंग पॉइंट्स बताओ, एवरीवन, गिव मी द ब्रेकिंग पॉइंट्स। क्या है? क्या ब्रेकिंग पॉइंट बताओ, एवरीवन टेल मी द ब्रेकिंग पॉइंट्स। सारे ब्रेकिंग पॉइंट, ये एक आंसर मत दो। कुछ लोग मुझे एक आंसर देके चुप हो जा रहे हैं, मुझे सारे के सारे ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए एक ही लाइन में, कॉमा कॉमा करके दो। ओके नील, गुड। बाकी लोग देखो, अद्वैत सही करो, हाँ, सिद्धेश सही है, अनीश सही करो। अच्छा, 2x बॉक्स किसके ऊपर लगा है? वेद, सारे ब्रेकिंग पॉइंट्स आई एम आस्किंग, बॉक्स किसके ऊपर लगा है? 2x पे। 2x की वैल्यू कहां से कहां जा रही है? 2x की वैल्यू, एवरीवन, x is going from 0 to 2, so 2x will go from 0 to 4। मेरा बॉक्स लगा है 2x पे, तो इसका मतलब मुझे जहां जहां 2x इंटीजर क्रॉस करेगा वो पॉइंट सोचने होंगे। ठीक है, तो 2x कहां कहां इंटीजर क्रॉस करेगा? 0 1 2 3 4। 2x इन पॉइंट्स पे इंटीजर क्रॉस करेगा, लेकिन मेरा ब्रेकिंग पॉइंट x के लिए होता है, तो x ऑब्वियसली बॉर्डर लाइन केस नहीं लेते क्योंकि वो लास्ट ही होगा। 0, चाहे 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2। ऑब्वियसली जब ये कर दोगे तो फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी द सेम आंसर, मतलब 0, हाफ, 1, 3/2 एंड 2। मतलब 0 से 2 में द ब्रेकिंग पॉइंट्स आर हाफ,
1 एंड 3/2। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस जगह वैल्यूज चेंज हो रही है। एक दो लोग मुझको इसका आंसर बॉक्स 2x को 2 बॉक्स x लिख दे रहे थे, विच इज टोटली रॉन्ग। बॉक्स के अंदर से कोई भी मल्टीप्लीकेशन वाली चीज बाहर नहीं ला सकते, सिर्फ और सिर्फ एक फुल इंटीजर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होगा तो उसको वापस बाहर ला सकते हैं, फुल इंटीजर। अदरवाइज और कुछ भी बाहर नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये जो लिखा है वो गलत है। ठीक है, तो माय ब्रेकिंग पॉइंट्स आर दीज। अब उन ब्रेकिंग पॉइंट पे मैं सारी की सारी वैल्यूज देख लूंगा। 0 से हाफ में 2x कहां से कहां जाएगा? 2x जाएगा 0 से 1। हाफ से 1 में 2x कहां से जाएगा? 1 से 2। फिर 1 से 3/2 में कहा जाएगा? 2 से 3। और फिर 3/2 से 2 में जाएगा 3 से 4। तो यहां पे 0 से 1 में आंसर 0, 1 से 2 में आंसर 1, 2 से 3 में आंसर 2, 3 से 4 में आंसर 3। तो इस वजह से मैंने 4 पार्ट में ब्रेक किया और चारों का आंसर लिख दिया है। ठीक है एवरीवन, मैंने 4 पार्ट में ब्रेक किया और चारों का आंसर लिख दिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। 0 से 2 बॉक्स ऑफ x² dx। अब इसका ब्रेकिंग पॉइंट बताओगे। 0 से 2 बॉक्स ऑफ x² dx। ठीक है सर, 3x होता तो ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता पिछले क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन में 0 से 2 में 3x कहां से कहां जा रहा होता? 0 से 6 में। तो 0 से 6 वाले ब्रेकिंग पॉइंट क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। 3x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो x इज इक्वल टू 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3। ठीक है, ये वो होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या हुआ था? 2x आ रहा था 0 से 4 में, तो ब्रेकिंग पॉइंट थे 0 से 4 में। तो 2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 4। तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2, 2/2, 3/2, 4/2। ठीक है, अब इसमें ब्रेकिंग पॉइंट एक दो लोगों ने सही ब्रेकिंग पॉइंट लिखा है, मैं देखता हूं। गुड नील, प्रणव गुड, नील एंड प्रणव। अभी तक मुझे दो लोगों ने आंसर दिया है। कौस्तुभ गुड, अनीश गुड, अथर्वा सही करो। पार्थ सही है बेटा। ठीक है, ऐसे समझो। एक्स एक्स सबसे पहले ऐसा सोचा करो, एक्स इज गोइंग फ्रॉम 0 टू 2। ठीक है, तो x² कहां से कहां जाएगा? 0 से 4। ठीक है, तो 0 से 4 में x² के ब्रेकिंग पॉइंट क्या होंगे? x² के ब्रेकिंग पॉइंट होंगे 1 2 3। किसके? x² के, x² के। लेकिन मुझे ब्रेकिंग पॉइंट x² के नहीं निकालने होते, मुझे ब्रेकिंग पॉइंट हमेशा
एक्स के निकालने होते हैं, तो एक्स स्क्वायर के ब्रेकिंग पॉइंट ये है, तो एक्स के रूट ऑफ 1 1, रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, तो ये 3 ब्रेकिंग पॉइंट होंगे मेरे, ठीक है। क्यों फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स कहां से कहां जा रहा है, 0 से 2, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां जाएगा, 0 से 4। नाउ एक्स स्क्वायर के ऊपर बॉक्स लगा है, तो अगर मैं 0 से 4 के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखूंगा, 0 से 4 के ऊपर GIF देखूंगा, तो वो होंगे 1 पे, 2 पे एंड 3 पे। 0 एंड 4 क्यों नहीं लिया, अभी तो बताया ना बेटा, 0 4 लेके कुछ फायदा ही नहीं ना, क्योंकि हम एक पॉइंट नहीं देखते, हम एक इंटरवल देखते हैं। जब मैंने ये लिख दिया तो अपने आप बाय डिफॉल्ट तुम्हारा पहला इंटरवल 0 आ गया और 4 ऐसा ले लो, चलो ठीक है, ले लो, कोई मतलब फर्स्ट एंड लास्ट तो हमेशा सेम ही आने वाला है। अगर तुमने सब सही किया तो फर्स्ट एंड लास्ट सेम ही आने वाला है। जैसे अभी मैं दिखाता हूं, सबसे पहला 0 से 1 हुआ, फिर 1 से √2 हुआ, फिर √2 से √3 हुआ, फिर √3 से 2 हुआ। व्हेन आई से फर्स्ट एंड लास्ट, विच फर्स्ट एंड लास्ट, दिस इज फर्स्ट जो येलो हो गया है, एंड दिस इज लास्ट। दिस वुड बी एग्जैक्टली सेम एज जो मैं यहाँ पे व्हाइट से कर दे रहा हूँ, है येलो पे व्हाइट क्यों नहीं आ रहा है, व्हाइट पे येलो चला गया, येलो पे व्हाइट नहीं आया। हाँ रेड, शायद दिख नहीं रहा होगा, बट ये चलो यहाँ पे भी मैं रेड कर देता हूं, ये और ये बिल्कुल सेम होंगे, समझ में आ रहा है। तभी तुम्हारा क्या है, प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए और बी को जब मैं 20 से स्प्लिट कर रहा हूं, तो सबसे पहला वाला ए होना चाहिए और सबसे लास्ट वाला बी होना चाहिए, बीच में चाहे कुछ भी आए, ठीक है। तो ये रहेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, यस, लिख लो। उसके बाद तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैं सॉल्व कर सकता हूँ स्प्लिट, सबको मैं इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सब लोगों ने सही किया, कर लिया, क्लियर, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को खुद से करना होगा, ठीक है। लिख लिया, एवरीवन द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 0 से 2, सॉरी 2 to 5, मैंने आंसर पिछले वाला नहीं निकाला। एवरीवन इंटीग्रेट 2 to 5 fx dx, एवरीवन इंटीग्रेट 2 to 5 fx dx करो। एवरीवन इंटीग्रेट 2 to 5 fx dx। एवरीवन ट्राई करो, करें। ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा इसका, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन ही में दे रखा है, आई थिंक 2 से 3 एंड 3 से 5। 2 से 3 में पहली डेफिनेशन है एंड 3 से 5 में दूसरी डेफिनेशन है, दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसमें देखो किसी भी क्वेश्चन में मैं इंटीग्रेट करके नहीं कर रहा हूं,
मैं उस पॉइंट पे छोड़ दे रहा हूं जिसके बाद इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लोग खुद से कर सके। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को फाइनल वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। फाइन, आगे बढ़े। अपने काफी स्टूडेंट्स तो एक्स की वैल्यू निकालने में बहुत एक्सपर्ट है, जहां तक मुझको पता चला है। राइट, एम आई करेक्ट? ठीक है, जिनसे भी मैं मिलता हूं ना, तो क्या कर रहे हैं सब, 8th 9th में लास्ट टाइम एक्स मिला था या मिली थी, 11th में आके फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे ढूंढ ढूंढ के कहाँ से ढूंढ के एक्स निकालते हैं। ठीक है, यस, रिक्वेस्ट भेजते हैं सबको सामने से। ढूंढने में तो मतलब सिर्फ पहला नाम पता हो, सरनेम ना पता हो तब भी ढूंढ लेंगे, याद भी ना हो चेहरा। कुछ लोगों ने तो 4th 5th 6th वाली ढूंढे हैं। ठीक है, 5 साल हो गया। हाँ, यस, ठीक है, तो जब वहां ढूंढ सकते हो तो यहाँ पे भी ढूंढो ना। हाँ, सीनियर केजी वाले भी ढूंढे। ठीक है, हाँ। नहीं, मुझे मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने छोड़ा नहीं। हाँ, नेक्स्ट करते हैं एवरीवन। हाँ, एवरीवन, 0 से 3 मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस 9 dx। सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए। अब मैं प्रॉपर्टी 3 हर जगह यूज कर रहा हूं, एंड आई एम लुकिंग फॉर द ब्रेकिंग पॉइंट और उसका वो। ठीक है, जो भी इसका ब्रेकिंग पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है। क्या होगा ब्रेकिंग पॉइंट इसका? 9/5। अच्छा, फिर नोटिस करोगे वो 9/5 मेरे क्वेश्चन की लिमिट के अंदर होना चाहिए। क्या 9/5 मेरे क्वेश्चन की लिमिट के अंदर है? देखो क्वेश्चन की लिमिट क्या है, 0 से 3। 9/5 इज अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट। हाँ, ठीक है, 1.8। तो 0 से 9/5 एंड 9/5 से ये। अच्छा, 0 से 9/5 में ये मॉड निगेटिवली ओपन होगा, इट वुड बी 9 - 5x। और दूसरे में ये वही मॉड वाला केस नहीं है जो हमने आज से 1 साल पहले जब पहली टाइम पढ़ रहे थे, मॉडुलस तो केस बनाते थे ना मॉड के लिए, 2 केसेस। तो वही हो रहा है, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। यस, ठीक है, किसी को अगर नहीं याद होगा तो अपने जूनियर्स के साथ बैठ सकता है, उनको अभी ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, जूनियर्स के साथ बैठ जाना आराम से, वो भी बोलेंगे भैया भैया। आप कैसे? हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, करें। 0 से 9 बॉक्स ऑफ √t dt। ठीक है, हाँ, आजकल जूनियर्स भैया नहीं बोलते हैं, नाम लेते हैं ना। वैसे भी तुम लोग को इज्जत थोड़ी मिलेगी, है ना। डिजर्व करते हैं इज्जत, है। तो पहले तुम लोग का चेहरा देख के यार ये कहाँ से भैया या सीनियर्स हो गए हैं। 0 से 9 बॉक्स ऑफ √t। 0 से 9 बॉक्स ऑफ √t। क्यों? क्वेश्चन कैसे चेंज कर दोगे? क्वेश्चन में मैं 0 9 की जगह 0 से 100 दे सकता हूँ, 0 से 50 दे सकता हूँ। आई कैन गिव यू दिस क्वेश्चन ऑल्सो ना। द क्वेश्चन कैन बी 0 से 50 बॉक्स ऑफ √t dt। चलो, जिसका 0 से 9 में हो गया वो 0 से 50 पे भी ट्राई कर सकता है। ट्राई तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। आशिकी चाहता है। ब्रेकिंग पॉइंट, यस, ब्रेकिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब देखो, यस, सिर्फ एक ही
सिर्फ एक ही, ओके ठीक है, गुड। देखो सही बोल रहे हैं, काफी लोग सही बोल रहे हैं, बट उसको सही से काफी लोग सही बोल रहे हैं। ऐसे देखो, टी गोज फ्रॉम 0 से 0 to 9, then root t will go from 0 to 3, root t will go from 0 से 3। तो बॉक्स ऑफ रूट टी कहां ब्रेक होगा? तो ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा? 0 1 2 3। किसका ब्रेकिंग पॉइंट? रूट टी का, रूट टी का। तो वापस टी लाओगे ना, ऐसा समझो, सबसे पहले टी से शुरू करेंगे, रूट टी लिखेंगे, रूट टी का ब्रेकिंग पॉइंट, और फिर उसको वापस टी में बनाएंगे। तो अगर रूट टी का ये ब्रेकिंग पॉइंट है, टी का क्या होगा? 0 1 4 9। काफी लोग मुझको 4 बोल रहे थे, इवन दो सही था, बट द एक्चुअल ब्रेकिंग जो फाइनल आएंगे वो 0 से 1, 1 से 4, 4 से 9, ठीक है, 4 से 9। तो ये 4 मेरे ब्रेकिंग पॉइंट होंगे, मतलब तीन बोल लो। जीरो से 1, 1 से 4 एंड 4 से 9। 0 से 1 में रूट टी वुड बी 0 से 1, तो 0 ही रहेगा। 1 से 4 में रूट टी वुड बी 1 से 2, जिसका आंसर 1 रहेगा। 4 से 9 में रूट टी वुड बी 2 to 3, जिसका आंसर 2 रहेगा। ये समझ में आया सबको क्या किया मैंने? 0 से 1 में रूट टी वुड बी 0 से 1, तो आंसर 0 रहा। 1 से 4 में रूट टी वुड गो फ्रॉम 1 to 2, तो आंसर रहा 1। 4 से 9 में रूट टी विल गो फ्रॉम 2 to 3, तो आंसर रहा 2। गॉट इट? सबको समझ में आया? सिमिलरली अगर मैंने ये करा दिया तो एवरीवन 0 से 50 का ट्राई करो। एवरीवन ट्राई फॉर 0 से 50 इन द एग्जैक्टली सेम मैनर। हाँ प्रणव, आता हूं मैं वहां, फिर ढूंढते हैं दोनों लोग मिलके। लिखो लिखो लिखो। 9 मतलब नहीं नहीं, करो करो लिख के, दिमाग में नहीं, एवरीवन दिमाग में नहीं, ठीक है। सारे ब्रेकिंग पॉइंट, कुछ लोग कुछ ही बता रहे हैं, बीच बीच में खा भी जा रहे हैं कुछ। नील 0 से 50 है, 0 से 50, तो ब्रेकिंग पॉइंट 0 से 50 आएगा। सिमरन करेक्ट है, सिद्धेश करेक्ट है। मुझको लगता है जो ब्रेकिंग पॉइंट होंगे 1 4 9 16 25 36 एंड 49। क्यों? क्योंकि जो चेंजेस करना है, समझो मुझे यही तो चेंज करना था। माय क्वेश्चन चेंजेस टू, देखो माय क्वेश्चन चेंजेस टू 0 से 50, तो रूट टी वुड बी, रूट 50 वुड बी 7.1, मतलब मैंने एग्जैक्ट वैल्यू 7 से ज्यादा वैल्यू। तो रूट टी के ब्रेकिंग पॉइंट क्या हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ऑब्वियसली तुम चाहो इसको 0 भी कर दो और यहाँ पे 7.1 भी लिख दो, मतलब 7.1, या वहां पे रूट 50 लिख दो, ठीक है। तो टी वुड बी 0 1 4 9 49 और ये 50, ठीक है। समझ में आया? तो जो मेरे होंगे वो पहला 0 से 1, फिर 1 से
एवरीवन रोटेट करना है। को नहीं होगा, वो दूसरा फोन पे कर दिया था ना। अरे वो जूम में कभी कभी हो जाता है ना, तो दूसरे फोन से लॉगिन करके होस्ट बना के वापस इस पे होस्ट आया, हो जाता है। मेरा ही फोन है वो दूसरा पुराना वाला। ठीक है, हाँ उसमें दूसरा नंबर है, वो नंबर तुम लोग को नहीं देता। ठीक है, हाँ ठीक है। 0 से 3/2 वो एक्स के लिए नंबर रखा है, समझे। 0 से 3/2 एक्स इंटू रूट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बाहर वाले एक्स से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे मेरे लिए क्वेश्चन जो है वो एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स गोज फ्रॉम 0 से 3/2, तो एक्स स्क्वायर गोज फ्रॉम 0 से 9/2, यानी अप्रॉक्स वैल्यू 9/2 की 4.5, यानी 0 1 2 3 4 एंड 9/2, सॉरी 9/4, गलत कर दिया, 9/2, हाँ 9/4, तो 9/4 की अप्रॉक्स वैल्यू 2.25 ना, 2.25, यस। तो दिस इज 0 1 2 एंड 9/4, तो ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वापस वैल्यू 0 1 √2 एंड 3/2, तो जो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट है वो 0 से 1, 9/4 की वैल्यू, हाँ तो ये गलत लिखा है, गलत लिखा है। 0 से 1 से √2 प्लस √2 से 3/2, पहला वाला तो x ही रहेगा, √2 से 3/2 की वैल्यू होगी x इंटू 2dx। एवरीवन प्लीज करेक्ट इट। ठीक है, 0 से 1 x इंटू 0dx, क्यों 0, क्योंकि 0 से 1 में बॉक्स 0 होगा, 1 से √2 में बॉक्स 1 होगा, √2 से 3/2 में 2 होगा, क्योंकि बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, बॉक्स ऑफ एक्स नहीं है। √2 नहीं समझा, क्यों नहीं समझा बेटा, देखो सबसे पहले x लिखो, x है 0 से 3/2, फिर बॉक्स के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लाइज फ्रॉम 0 से 9/4, इसी का स्क्वायर कर दोगे, तो 0 से 9/4 में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं वो लिखोगे, 0 1 2 9/4, तो एक्स स्क्वायर से वापस एक्स में आ गए, 0 1, सबका रूट ले लो एवरीवन, एक्स स्क्वायर से एक्स आने में जो भी एक्स स्क्वायर वाले पॉइंट है उनका रूट ले लो, तो दिस वुड बी द आंसर। गॉट इट। यस, ठीक है, आगे बढ़े। तो ब्रेकिंग पॉइंट, हाँ नेक्स्ट लाइन में उन्होंने सही लिखा था, पर पहली लाइन गलत गलत कर दी थी। ठीक है, हाँ, ये लाइन गलत है एवरीवन, दिस लाइन इज रॉन्ग, वो नोटबुक में गलत भी लिखा होगा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट लाइन। गॉट इट, हाँ कोई डाउट। ठीक है, यस आई कैन इरेज इट विद ब्लैक इंक, यस ब्लैक हाइलाइटर से करूंगा तो और क्लियर आएगा। yes. शेयर द पीडीएफ, हाँ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, एवरीवन याद दिलाना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब सुनो, ये पहला वाला नहीं करोगे, ये दूसरा वाला करोगे, पहला वाला कर दोगे। एवरीवन डू दिस सेकेंड वन,
वही चीज है। अब हम किस पे आ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले भी कुछ कर लेते हैं। 6-1, फिफ्थ वाला करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। एवरीवन डू द 6-1। हाँ, एवरीवन डू द 6-1। जीरो नहीं आना चाहिए, कुछ लोग जीरो आंसर दे रहे हैं, जीरो नहीं आना चाहिए, आई डोंट थिंक जीरो आएगा। 1 + cos 2x होता क्या है? 1 + cos 2x कोई फॉर्मूला होता है? cos 2x का फॉर्मूला शायद 2 cos² x - 1 होता है, या फिर 1 + cos 2x इज 2 cos²x, 2 cos²x/2। तो आई थिंक 0 से पाई √of cos² x dx। Am I correct? Am I correct everyone? ये सही लिखा है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जिसने सही लिख लिया उनका आंसर आ गया, जिन्होंने नेक्स्ट स्टेप सही नहीं लिखा था उनका आंसर 0 आ रहा था। जिन्होंने नेक्स्ट स्टेप सही लिखा था उनका आंसर आ रहा था, जिन्होंने नेक्स्ट स्टेप गलत लिखा था उनका आंसर 0 आ रहा था। इसका नेक्स्ट स्टेप वुड बी, यस कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, 0 से पाई mod of cos x dx। This is the correct thing. Root of cos²x is mod of cos x, mod of cos x, not cos x। root of x² mod x, root of x⁴ x² या mod of x² एंड x² सेम चीज होती है, ठीक है। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, रूट ऑफ cos²x इज mod cos x, मतलब रूट ऑफ स्क्वायर इज mod, ठीक है। अच्छा, 0 से पाई में cos x हमेशा पॉजिटिव होता है क्या? नहीं होता है। 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है एंड π/2 से आगे निगेटिव होता है। तो इसका मतलब जो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट होगा, सबसे पहले 0 से पाई में I will break it into 2 parts, 0 से π/2 cos x dx and π/2 से pi minus cos x dx। क्यों? क्योंकि वो सेकंड पार्ट इज निगेटिव, सेकंड पार्ट इज निगेटिव। गॉट इट? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? स्क्रीन ब्लर है एवरीवन? सबके लिए ब्लर है कि सिर्फ एक दो लोगों के लिए? नो, ओके परफेक्ट है, तो फिर मेरी साइड से नहीं प्रॉब्लम है। नॉट ब्लर, देन नॉट माय इशू गाइस। गॉट इट? ठीक है, तो आगे करूं? तो ये ध्यान रखना, हाँ, एवरीवन डू दिस। 0 से 2 पाई mod of 1 - sin 2x। चलो मैं पहला हिंट भी दे देता हूं। Am I correct? This is the hint। क्या किया मैंने? sin x को क्या लिखा है? 1 - sin x को क्या लिखा है? 2 sin x/2 cos x/2। हाफ एंगल लगाया। sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x। तो sin x क्या होगा? 2 sin x/2 cos x/2। और 1 को क्या लिख सकते हो? sin² x/2 प्लस cos² x/2 माइनस 2 sin x/2 cos
तो फिर आंसर क्या हुआ, ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये चीज 1 प्लस साइन 2x एक बहुत ही नोन चीज है, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, या 1 माइनस साइन 2x साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमने देखा भी है कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। अब यहां पे क्या करोगे, ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप वुड बी दिस। यहां का मॉड कैसे हटाओगे ये बताओ। यहां के मॉड की ब्रेकिंग पॉइंट बताओ, एवरीवन टेल द ब्रेकिंग ऑफ मॉड। कुछ लोग पाई बाई 4 में बोल रहे हैं, कुछ लोग पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 2, कुछ अलग अलग बोल रहे हैं। प्रॉपर सोच के बताओगे, सोच के, ऐसे नहीं बता दोगे। ऐसा समझो 0 से 2 पाई में एक्चुअली x बाई 2 कहां से कहां जा रहा है, x बाई 2 इज गोइंग फ्रॉम 0 से पाई। ठीक है, तो साइन और कॉस 0 से पाई बाई में कब कब साइन ऊपर होता है एंड कॉस नीचे होता है, एंड वाइस वर्सा। तो थोड़ा सा मैं ग्राफ याद कर लूंगा, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और कॉस का ग्राफ कैसे होता है। तो 0 से पाई में किस पोर्शन पे साइन ऊपर होता है एंड किस पोर्शन पे पाई कॉस ऊपर होता है। आई थिंक 0 से पाई बाई 4 में साइन ऊपर है, मैं कलर वो येलो कलर है, और दूसरे उसमें पाई बाई 4 से लेके पाई तक कॉस ऊपर है। नहीं उल्टा मैंने बोल दिया शायद, 0 से पाई बाई 4 में कॉस ऊपर है एंड पाई बाई 4 से पाई में साइन ऊपर है। तो इसका मतलब मेरा जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा वो 0 से पाई बाई 4 और फिर पाई किसका, x बाई 2 का। तो फिर x का क्या बन जाएगा, 0 पाई बाई 2 2 पाई। मतलब जो मैं ब्रेकिंग पॉइंट अपना दूंगा वो 0 से पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 से 2 पाई, विद द डिफरेंस कि 0 से पाई बाई 2 में cos x ऊपर है तो ये निगेटिव साइन से खुलेगा, मतलब पलट जाएगा, और सेकंड उसमें साइन x ऊपर है तो वो पॉजिटिव से ही खोल देंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है एवरीवन, प्लीज राइट इट डाउन। एवरीवन कोई डाउट। एवरीवन देख लो, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। एवरीवन वी आर ऑन प्रॉपर्टी नंबर 4। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी दो वैल्यू हो सकती है।
सब लोग पहले प्रॉपर्टी लिखो, फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करके खत्म करेंगे आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5 से अगली क्लास होगी। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज किंग्स प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रॉपर्टी नंबर 6 वुड बी property number 5 would be king's property. Then property number 6 would be, yes, queen's property. ठीक है। So kings and queen will come in next one, ठीक है। pawn property जो भी तुम लोगों की है, that is pawn property, right? ठीक है, चेस खेलेंगे, yes। और क्या क्या होता है? बिशप होता है, रुक होता है, और क्या होता है? एलिफेंट नहीं होता है, घोड़ा हाथी, वही रुक होता है, मतलब एलिफेंट, एलिफेंट नहीं बोलते ना उसको। नाइट होता है, हाँ नाइट होता है, पॉन होता है, किंग एंड क्वीन होता है, और क्या होता है? बिशप होता है, हाँ। हो गए ना सारे? हो गए सारे, पॉन, रूक, बिशप, किंग, क्वीन एंड नाइट। यस, हो गया हो गया। अब इंटीग्रेशन करते हैं, यस लेट्स डू इंटीग्रेशन। ठीक है, -a to a fx dx, -a to a, देखो कोई भी आर्बिट चीज नहीं दी है, -a to a आए हैं, ठीक है। अच्छा, इवन इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन याद है? इवन फंक्शन जैसा ही निगेटिव में होता था वैसा ही पॉजिटिव में होता था। इवन फंक्शन ये बोलता है कि मैं अगर निगेटिव जैसा हूं वैसा ही पॉजिटिव हूं। तो तुमको ये लगता है कि अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, सपोज करो समझने के लिए, -a से 0 एंड 0 से a, तो तुमको ये समझ में आता है इवन फंक्शन के लिए दोनों सेम ही है, क्योंकि -a to 0 जो आ रहे हैं वही 0 से a में जा रहे हैं, बिकॉज दे आर इवन फंक्शन, दे आर इवन फंक्शन, ठीक है। तो कैन आई राइट इट एज 2 times 0 से, क्योंकि इवन फंक्शन सेज कि दोनों चीज सेम होगी। अच्छा, ऑड फंक्शन क्या बोलता है? अगर एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरी साइड निगेटिव हो जाएगा, और वाइस वर्सा। ऑड फंक्शन बोलता है अगर मैं 2 के लिए 7 आंसर आ रहा है तो -2 के लिए -7 आंसर आना चाहिए, ठीक है। इवन फंक्शन बोलता है fx इज इक्वल टू f ऑफ -x। ऑड फंक्शन क्या बोलता है? f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, ठीक है। तो ऑड फंक्शन में क्या हो जाएगा? ये दोनों दोनों आपस में एक दूसरे के निगेटिव हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये बस समझने के लिए, इसका प्रूफ वैसे नहीं, बस इसको इसमें ब्रेक कर लोगे एंड इवन ऑड की प्रॉपर्टी लगा दोगे, यू विल कम टू नो कि दिस इज द करेक्ट थिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करें, शैल वी डू सम क्वेश्चंस? ये दोनों प्रॉपर्टी लिख ली सबने, एवरीवन? ये दोनों प्रॉपर्टी लिख ली। -a to a fx को हमें प्रॉपर्टी नंबर 4 तभी यूज कर सकते हैं जब वो इवन या ऑड फंक्शन हो। अगर वो ना इवन ना ऑड दोनों नहीं है ना, तो ये प्रॉपर्टी नहीं यूज हो सकती, उसको दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, प्रूफ वही बोल रहा है, पूरा प्रूफ इवन ऑड में एक बार, ठीक है। -π/2 से π/2 cos की पावर 7x dx, दिस इज द क्वेश्चन एवरीवन। -π/2 से π/2 cos की पावर 7x dx। इज इट अ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन? cos किस तरह का फंक्शन होता है? cos, I think cos is a even function. Cos is a even function. Cos of -x, cos x. Cos of -x is cos x. तो इट्स अ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या हो जाएगा?
ये क्या बन जाएगा, -π/2 से π/2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 0 to π/2, 2 टाइम्स 0 से π/2। अच्छा, ये हुआ क्यों? क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन में वॉलीज नहीं लगा सकता था, याद करो। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर क्वेश्चन में वॉली लगा ले, बट क्वेश्चन में वॉलीज नहीं लगा सकते थे। क्यों? वॉली के लिए कंडीशन क्या थी? माई इंटीग्रेशन लिमिट हैज टू बी 0 से π/2। माई इंटीग्रेशन शुड बी, लिमिट शुड बी 0 से π/2, और किसी केस में वॉलीज नहीं लगा सकते। अब एक स्टेप प्रॉपर्टी नंबर 4 करने के बाद नाउ आई कैन यूज वॉली, जो भी लिखा है 2 into 6/7 4/5 2/3 1/, ठीक है। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है? तो दैट्स हाउ वी डिड इट। इवन फंक्शन था, cos की पावर 7x इवन फंक्शन है। अच्छा, sin x क्या, किस तरह का फंक्शन है? इवन की ऑड? sin x, sin x इज ऑड, sin ऑफ -x माइनस sin x। tan x कैसा है? tan x भी ऑड है, tan ऑफ -x tan x, ठीक है। अच्छा, sin स्क्वायर x कैसा फंक्शन है? sin square x become even function, sin of -x का होल स्क्वायर इज sin square x। जब निगेटिव साइन बाहर आ सकता है देन इट बिकम्स अ ऑड फंक्शन। अगर निगेटिव साइन बाहर नहीं आ सकता, कहीं भी एडजस्ट हो गया, गायब हो गया, देन इट इज अ इवन फंक्शन। sin क्यूब x अगेन अ ऑड फंक्शन, sin की पावर 4x इवन फंक्शन। लेकिन cos के केस में इट इज ऑलवेज इवन, क्योंकि cos ही इवन है। cos of -x is cos x, cos of -x is cos x। So everyone do this। everyone do this। और करने के लिए आपके पास है 2 सेकेंड। द आंसर इज 0। यस, कुछ करना ही नहीं है इसमें। Am I correct? We don't need to do anything। What about this? जब भी इंटीग्रेशन लिमिट -a to a है, तो उसमें चांसेस ये हैं कि इट कुड बी इधर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, चांसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आई नीड टू चेक वेदर दिस इज अ इवन फंक्शन और नॉट, वेदर दिस इज अ ऑड फंक्शन और नॉट। क्या? क्यों इवन है? सेक इवन है तो पूरा फंक्शन इवन हो गया, ठीक है। तो आई नीड टू चेक इट सेपरेटली कि ये इवन है कि ऑड है। बिना मुझे पता हुए कि ये इवन है ऑड है, मैं कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता। इवन ऑड कैसे करते थे? सबसे पहले fx लिखा। क्या है fx? sec x इंटू ln ऑफ। अब f ऑफ -x निकालोगे, sec ऑफ -x ln 1 माइनस और -x 1 + x। अच्छा, sec ऑफ -x क्या होता है? sec x ln 1 - x अपॉन 1 + x। इसको पलट सकते हो। ln के अंदर a/b बिकम्स b/a, तो क्या हो जाता है? एक पावर माइनस आ जाती है ना, इसका रेसिप्रोकल वुड बी -1। तो क्या कैन आई राइट इट एज माइनस टाइम्स ln 1 + x अपॉन 1 - x, क्योंकि पावर रेसिप्रोकल। तुमको ये दिख रहा है? तो इससे क्या हुआ? -fx
तो एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, तो इसका क्या मतलब हुआ, इट इज अ ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन से आंसर 0। गॉट इट। तो इस क्वेश्चन में दो चीज यूज हुई, अपने फंक्शंस की इवन एंड ऑड वाली थ्योरी यूज हुई, एंड ठीक है। सेकेंड स्टेप कैसे किया, एफ एक्स था, एफ ऑफ माइनस एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, तो ये बन गया। अच्छा, एल एन ए बाई बी, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, एल एन ए बाई बी को एल एन बी बाई ए की पावर -1 लिख सकते हो, और एल एन के अंदर की पावर बाहर आ जाती है। दैट्स द होल थिंग। ठीक है, आगे बढ़े। यस, ठीक है, गॉट इट। तो सर, हाउ टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रेशन, क्यों सिंप्लीफाई क्यों करना है, ये इन डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा होता तो उसमें सिंप्लीफाई करते और सॉल्व करते। ये वाला इंटीग्रेट, ये वाला नॉर्मल केस में इंटीग्रेट ही नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं यू कैन नॉट इंटीग्रेट दिस फंक्शन, इंडेफिनेट में नहीं आएगा। एवरीवन रिमेंबर, we can differentiate each and every function, but we cannot integrate each and every function. I repeat, I can differentiate every function, but I cannot integrate every function. तो कभी भी कोई भी बच्चा मुझके ऊपर कॉपी में लिखा हुआ इंटीग्रेशन लाता है कि सर ये इंटीग्रेट करके दिखाओ, तो मैं हमेशा उससे पूछता हूं कि कहां से लिखा है, वो प्रिंटेड मटेरियल मुझको दिखाओ, ठीक है, क्योंकि सारे फंक्शंस इंटीग्रेबल नहीं होते हैं। द क्वेश्चन इंटीग्रेशन के लिए द क्वेश्चन हैज टू बी करेक्ट। ओके, तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कभी भी मैं सोच के नहीं बना दूंगा, इट वुड बी अ परफेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, क्या ये फंक्शन इवन है कि ऑड है? बॉक्स एक्स कोई भी इवन फंक्शन भी नहीं होता, ऑड फंक्शन भी नहीं होता। बॉक्स एक्स इवन फंक्शन भी नहीं होता, ऑड फंक्शन भी नहीं होता। बट जब ये इवन ऑड नहीं है, लेकिन ये प्लस में है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, तो आई कैन स्प्लिट माई इंटीग्रेशन इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड अभी हमने नोटिस किया थोड़ी देर पहले, उसमें सेक उड़ा दो, दिस इज द ऑड फंक्शन, तो इसका मतलब सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, और फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेंगे। ये तो अभी हम सॉल्व करके आए हैं ना, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बॉक्स एक्स कैसे ब्रेक होगा, -12 से 0, 0 से हाफ, -12 से 0 में इट वुड बी -1, 0 से हाफ में वुड बी 0, ठीक है, 2 पार्ट में ब्रेक होगा। ठीक है एवरीवन, इट वुड बी लाइक दिस। तो आई हैव टू नोटिस कि फंक्शन इवन है ऑड है। अगर पूरा फंक्शन इवन ऑड नहीं है और अगर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो पार्ट को ऑब्वियसली स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। करें आगे। हाँ, ठीक है एवरीवन, दिस इज द किंग्स प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी सेज, देखो प्रॉपर्टी नंबर 8 नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 6, मतलब ऐसे 6 नहीं लिखा जाता, इस तरह लिखना, या प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रॉपर्टी 6, ठीक है, मैं वो उड़ा दे रहा हूं क्या। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 नहीं, सॉरी, मैं उसको उड़ा रहा हूँ सबसे पहले। एवरीवन, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5 होगा, प्रॉपर्टी नंबर
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a to b fx dx can be written as a to b f of a plus b minus x dx. ठीक है everyone, a to b fx dx can be written as a to b f of a plus b minus x dx. ठीक है, मैं प्रूफ बस दिखा दे रहा हूं, आपको प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है. एवरीवन प्लीज राइट जस्ट द प्रॉपर्टी. मैं प्रूफ दिखाऊंगा, आज की क्लास एंड करूंगा. नेक्स्ट क्लास इसी प्रॉपर्टी से कंटिन्यू करेंगे विदाउट प्रूफ. हम सिर्फ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, a to b fx dx, मैं x को एक सब्स्टिट्यूशन एज्यूम कर लिया, मैंने x का एक सब्स्टिट्यूशन एज्यूम कर लिया, a प्लस बी माइनस टी. कर सकता हूं मैं x को कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं. मैंने x का सब्स्टिट्यूशन एज्यूम कर लिया a प्लस बी माइनस टी. तो dx क्या होगा? माइनस dt. तो इट वुड बी f ऑफ a प्लस बी माइनस टी इंटू माइनस dt. अच्छा, लिमिट भी ध्यान तो चेंज हो गए, क्योंकि अब लिमिट t वाले आ जाएंगे. मतलब जब x a था तो यहां पे x को a पुट करो, तो देखो a इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी. तो t इज इक्वल टू b. तो जो a वाली लिमिट है t के टर्म्स में वो b बन गई. और जब x b था तो b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी. तो t क्या बन गया? a. तो लिमिट क्या हो गई? b टू a f ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी. अच्छा, याद करो एक माइनस लिमिट में कैसे एक्सचेंज होता था? पलट जाता था. तो ये वाला माइनस बिकम्स ए बी. और अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टी, आई कैन चेंज माई टी इंटू एनी वेरिएबल. टी को मैं वापस एक्स लिख सकता हूं, अल्फा लिख सकता हूं, वाई लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं. तो ये इस टी को मैंने लास्ट स्टेप पे वापस क्या लिख दिया? एक्स. तो ए से बी एफ ऑफ a plus b minus x dx, which is my property. अब ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी, क्यों यूज होगी, कितनी इंपॉर्टेंट है, वो मैं ये बता दे रहा हूं. ठीक है, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन तुम मुझसे पूछने आए, एवरीवन, तुम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछने आए, और अगर मैंने तुमसे एक वापस क्वेश्चन पूछा कि क्या तुमने इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाई है एक बार भी, और तुमने बोला नहीं सर नहीं लगाई, तो फिर मैं अपना जूते खोलूंगा. ठीक है, और फिर आगे तुम समझ जाते हो. ठीक है, यू वोंट कम टू मी और एनी टीचर विदाउट ट्राइंग द क्वेश्चन यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी, विदाउट ट्राइंग इट. ठीक है, जरूरी नहीं है कि लगे, बट टीचर पे जाने के पहले किंग्स प्रॉपर्टी एक बार ट्राई करके देख लोगे. ठीक है, दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट किंग्स प्रॉपर्टी इज फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन. ठीक है, गॉट इट एवरीवन? सो दिस इज माय प्रॉपर्टी. मुझे प्रूफ से कुछ लेना देना नहीं है. आई केयर ओनली अबाउट दिस प्रॉपर्टी. हाँ, अगर मैं स्लीपर पहन रहा हूं तो फिर तो और इजी रहेगा. अभी वैसे मैंने क्रॉक्स पहना है तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है. ठीक है एवरीवन, मैं पीपीटी भेज दूंगा. मुझे एक बार रात में याद भी दिला देना. रात में वैसे एक मीटिंग है अभी 9:30, तो मुझको मैसेज डाल देना. ठीक है, क्रॉक्स से चोट नहीं लगेगी? लगनी तो चाहिए, पता नहीं, एक बार देख लेंगे, ट्राई कर लेते हैं. नहीं लगेगी? नहीं लगेगी? ठीक है, ठीक है, चलो सामने वालों के ऊपर ट्राई करें. ठीक है, हाँ ट्राई करते हैं सामने वालों पे. ठीक है, ठीक है एवरीवन. यस, कैन यू सी देम? पिछली बार तो देखा था ना क्लास में. ठीक है, नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे. ठीक है, बाय एवरीवन, बाय.
बाय। ठीक है कीशा, नेक्स्ट टाइम बाय, गुड नाइट।